नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि इन फ्यूचर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बात है ग्रुप डी में अगर आईटीआई नहीं हुआ तो क्या होगा इन फ्यूचर। देखिए अभी हालाँकि कशमकश की स्थिति बनी हुई है कि होगा कि नहीं होगा 14 तारीख पे डिपेंड करता है। हो सकता है उसमें भी डेट मिल जाए कोर्ट में जो केस लंबित है। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी के रेलवे के सामान्य ज्ञान के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से निकली हुई है। इस बुक में कंप्लीट थ्योरी को अच्छे तरीके से समझाया गया है, विथ डायग्राम और टेबल के साथ समझाया गया है। थ्योरी के बाद आपको कुछ एमसीक्यू मिल जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, और इसके डिटेल सॉल्यूशन भी इसमें दिया गया है। चक्षु के रेलवे ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिसमें कि आपको 25 टोटल सेट्स मिल जाते हैं, और इसका जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन भी इसी बुक में आपको मिल जाता है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके के चैप्टर वाइज बुक भी आते हैं। इन सभी बुक को लेके आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। सभी बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि अगर कोर्ट केस में आईटीआई वाले बच्चे हार जाते हैं तो इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, किस तरीके से रेलवे की वैकेंसी का डायरेक्शन मिलेगा इन फ्यूचर में। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आईटीआई नहीं हुआ तो इन फ्यूचर कभी भी वैकेंसी आएगी तो फिर आईटीआई कभी नहीं कर पाएगा रेलवे। ऐसा इसलिए चूँकि कभी वो आईटीआई करता है, कभी वो 10th करता है, फिर आईटीआई करता है, फिर 10th करता है। ठीक है, ऐसा करते हुए उसको 4 बार हो जाएंगे, और 4 बार होने के बाद फिर से आईटीआई करना मुश्किल होगा, चूँकि फिर बच्चे तो एकदम से कह सकते हैं कि पागल हो जाएंगे, फिर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन फ्यूचर आपके कोई भी वैकेंसी ग्रुप डी का हो, आपके आईटीआई नहीं होंगे। रेगुलर वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं, एमटीएस की वैकेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। डीएफसीसीआईएल में एक्चुअली में वहाँ आईटीआई रहता ही रहता है। ठीक है, तो पहला तो इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि फ्यूचर के कोई भी एग्ज़ाम हो ग्रुप डी के रेलवे के, उसमें आईटीआई कभी रेलवे चाह के भी नहीं कर पाएगा। दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि जितने भी प्राइवेट आईटीआई के कॉलेज हैं या इंस्टीट्यूट हैं, उसके फ़ीस ड्रास्टिकली नीचे चले जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पिछले 5 साल से इसलिए आईटी कर रहे थे कि एक स्टेबिलिटी मिल पाए कि ग्रुप डी में भी अगर निकल जाता है तो वो आगे मूव कर सकते हैं। ग्रुप डी से बहुत बच्चे आगे निकलते हैं। ठीक है, तो आईटीआई में कोई जो है वो एडमिशन ही नहीं लेना चाहेगा। क्यों लेगा भाई? जबकि कहेंगे कि सर एएलपी के लिए तो लेगा, टेक्नीशियन के लिए लेगा। तो भाई जब एएलपी के लिए लेगा तो एएलपी में तो डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं। तो उनको ये लगेगा कि सर बीटेक वाला या जो आपके डिप्लोमा वाला से हम टक्कर ले पाएंगे, तो इस मनोस्थिति के कारण वो आईटीआई नहीं करेंगे एएलपी के लिए। टेक्नीशियन की वैकेंसी आपने देखा ही होगा कि कितनी आई, हालांकि बाद में बढ़ा दी गई, वो अलग बात है। लेकिन इन फ्यूचर अगर 5000 4000 वैकेंसी आना चालू हो जाएगा तो उसके लिए कोई आईटीआई करेगा? आप ही बताइए, नहीं ना करेगा। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर कि आईटीआई अभी बच्चे इसलिए कर रहे थे कि ग्रुप डी में स्टेबिलिटी मिल जाए। मुझसे भी बच्चे बोल रहे थे कि सर आईटीआई कहाँ से करें, कैसे करें। मैंने उनको सरकारी कॉलेज की सजेशन दिया और वो एंट्रेंस दिए, और 1200 रुपया में 1 साल का आईटीआई हो गया। फिर भी 1200 रुपया में भी अगर सरकारी कॉलेज करा रहा है 1 साल का आईटीआई, फिर भी बिहार की स्थिति बता रहे हैं कितने सीटें, 5000 जो सीटें हैं आईटीआई इंस्टीट्यूट के, वो खाली चले गए। सरकारी कॉलेज की मैं डेटा बता रहा हूँ। 32,000 समथिंग 33,000 टोटल बिहार में सीट है सरकारी कॉलेज में आईटीआई के लिए। उसमें मात्र 28 या 27,000 ही फिल हुए, वो भी तब जब ग्रुप डी में आईटीआई था। उस समय का डेटा मैं बता रहा हूँ, पिछले 3 महीना पहले का डेटा मैं बता रहा हूँ। उस समय तो आईटीआई था आपके ग्रुप डी में, तब जाके 5,000 6,000 सीटें खाली चली जा रही थी। अब अगर आईटीआई हटा दिया गया तो आप इन आईटीआई कॉलेजों की स्थिति देखिएगा, भाई कुत्ता भी नहीं पढ़ने जाएगा। कहने का मतलब ये है कि क्यों आईटीआई पढ़ेगा भाई? डिप्लोमा से हम बन सकते हैं, जो है वो एएलपी बन सकते हैं, बीटेक वाले बन सकते हैं, तो आईटीआई किस लिए करे बच्चे? वही 5,000 की नौकरी के लिए। अरे 5,000 की नौकरी के लिए तो प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ, 5-10 हज़ार जो देते हैं आईटीआई वाले बच्चे का, वो तो कहीं भी कमा सकते हैं भाई। लेबर आजकल 1,000 रुपया ले रहा है, मिस्त्री की मैं बात कर रहा हूँ, 1,000 रुपया या 800 रुपया ले रहा है, वो महीने का कम से कम 25 से 30,000 कमा लेता है। ठीक है, और आप आईटीआई करके 15,000 10,000 कमाएंगे, तो क्या उस आईटीआई करना ज़रूरी है? उससे बढ़िया तो वो मिस्त्री है जो बिना आईटीआई किए हुए 30,000 कमा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे बुरा इम्पैक्ट टोटल इकोनॉमी पे पड़ेगा। जितने भी आईटीआई कॉलेज है ना, वो हाथ पकड़, और प्राइवेट वाला की तो एकदम से पुंगी बच जाएगी। वो तो चलो सरकारी कॉलेज है, पढ़े ना बच्चे पढ़े क्या फ़र्क पड़ता है, टीचर्स की सैलरी मिलेगी ही, इंस्टीट्यूट बनेगा ही। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कि इसलिए आईटीआई इंस्टीट्यूट खोले हैं कि बच्चे आएंगे तो उनका भी रोज़गार बढ़ेगा,
उनकी तो एकदम से हालत ख़राब हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ भाई, पकड़ पकड़ के भी वो बच्चे लाएंगे। पहले पकड़ पकड़ के बच्चे को एडमिशन कराते थे, अब तो बच्चे कहेंगे कि यार क्यों हम तुम्हारे कॉलेज में आए, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा, 30,000 लोगे और उसका हम 30,000 जमा कर देंगे, तो हो सकता है कि साल का 2-3 हज़ार हमको इंटरेस्ट मिल जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ITI ना करना पहले चल जाता था, लेकिन अब बिल्कुल बुरा स्थिति है। क्योंकि ये 5 साल पहले सरकार ने ITI किया, उसके बाद इतने नए इंस्टीट्यूट खुले और बच्चे भी भर भर के पढ़े। ठीक है, बच्चे भी भर भर के, हर इंस्टीट्यूट में आप ITI के देखेंगे कि बच्चे खूब हैं। लेकिन इसके बाद जो डिसीजन आई है कि ITI नहीं होगा, इसके बाद आप देख लेना कि ITI जो अगर 100 कॉलेज होंगे किसी शहर के आसपास में या किसी डिस्ट्रिक्ट में, उसमें से मात्र 2 से 3 भी अगर अच्छे से चल जाए तो काफ़ी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे पता है कि कोई भी बच्चा टेक्नीशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से ITI नहीं करता है, या कोई भी बच्चा LP के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ जनरली अब बहुत कम होंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई LP में डिप्लोमा वाले भी फाइट करेंगे, बीटेक वाले भी फाइट करेंगे, तो हमारी स्थिति क्या होगी, हम क्यों 30,000 25,000 लगाएं। ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय।